नमस्कार, हमारे चैनल खुलेआम टॉक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम काफ़ी दुखद और दर्दनाक घटना के बारे में जस्ट आपको बताना चाहेंगे। आज से कुछ दिन पहले मुंबई से सटे हुए वसई विरार क्षेत्र, जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पे भारी बारिश हुई थी और बारिश के कारण जो है काफ़ी जल जमाव हुआ। ये घटना है 5th, 6th और 7th जुलाई। तो काफ़ी जो है बारिश जल जमाव हो गया था शहर के अंदर, तो इसकी वजह से काफ़ी जनजीवन बाधित हुआ था। तो ऐसे में एक घटना मेरे सामने आई कि अब देखिए, जब किडनी पेशेंट जिनकी किडनी फेल्यूर का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, उनको डायलिसिस के लिए अल्टरनेट डेज़ पे या तो 2 दिन में जाना पड़ता है। तो जल जमाव के कारण वो पेशेंट जो है डायलिसिस के लिए 2-3 दिन जा नहीं पाया और डिले हो गया। फिर मैं एक दिन ऑफ़िस के लिए निकल रहा था, तभी मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया कि इनको एक जगह तक ड्रॉप कर देना है। तो हम उस दिन ऑटो से ही जा रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है, ड्रॉप कर देता हूँ। तो जब हम उनको ड्रॉप करने के लिए निकले, तो मैंने देखा कि ऑटो में ही मेरे साथ जब वो थे, तो उनकी जो है स्थिति जो है गंभीर होने लगी। मतलब एक तरह से 2 दिन ऑलरेडी डिले चल रहा था, उनका डायलिसिस नहीं हुआ था, जिसके कारण से उनको साँस लेने में दिक्कत होने लगी। और जिस जगह पे डायलिसिस सेंटर पे हमें जाना था, जब वहाँ पे हमें पहुँचने से पहले ही काफ़ी जगहों पे पानी भरा हुआ था, तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो हमें आनन-फानन में नियर बाई एक हॉस्पिटल में उनको एडमिट करना पड़ा, जहाँ पे उनको जो है, क्योंकि उनका साँस लेना जो है दूभर हो गया था, तो उनको एडमिट करना पड़ा। तो एडमिट करने के बाद उनको वेंटिलेटर पे रखा गया और काफ़ी कुछ ट्रीटमेंट हुआ और अभी 15th जुलाई को उनकी डेथ हो गई। तो दोस्तों, डेथ का कारण, हॉस्पिटल में डेथ हुई, डेथ का कारण है डायलिसिस ना हो पाना। लेकिन आज इस डेथ में एक तरह से ये मतलब एक नेचुरल डेथ या किसी तरीके का जो है, ये मेडिकल ट्रीटमेंट डेथ नहीं, ये डेथ नहीं कह सकते, ये एक तरह से एक मर्डर है। मर्डर यहाँ वहाँ की नगर पालिका को आप बता दें कि देखिए, बारिश जो है मुंबई जैसे शहर में या मुंबई के आसपास में बारिश हमेशा उसी तरीके से होती है, जिस तरीके से कुछ नया नहीं था। लेकिन इतना बृहद मात्रा में जल जमाव पहले कभी नहीं हुआ था कि शहर के हर कोने में चारों तरफ वसई विरार महानगर पालिका में पानी भर जाए, ऐसा पहले नहीं हुआ था। तो पानी जो ये भरा हुआ था, जल जमाव का मुख्य जो कारण था, वो वहाँ की नगर पालिका ने हर बरसात के पहले, जैसे कि जो है गटर लाइन, सीवर लाइन जितनी भी होती है, उसको क्लीनिंग कराना होता है, ताकि पानी अच्छे तरीके से निकल सके, पानी का जो है फ्लो बाहर अच्छे से जा सके, और वो चीज़ें नहीं हो पाई। उसके कारण से हर जगह पे जल जमाव हुआ और 2-3 दिन तक पूरा शहर एक तरह से जो है हाउस अरेस्ट रहा। और उस लापरवाही की वजह से, नगर पालिका की उस लापरवाही की वजह से, जो कि गड्ढों की बरसात के पहले सफाई ना करा पाना, नालियों की सफाई ना करा पाना, सीवर लाइन की सफाई ना करा पाना, उस लापरवाही के कारण उसकी जो है जान गई। तो इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो नगर पालिका के जो भी नगर अध्यक्ष, जो भी नगर सेवक, जो भी हैं, ये सब के सब जिम्मेदार हैं। क्यों ना इनके ऊपर जो है इस घटना पे FIR होनी चाहिए, क्यों ना जो है इस घटना पे इनके ऊपर 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए। क्योंकि क्या है, ये एक तरह से देखा जाए तो ये पूरे के पूरा साइलेंट मर्डर हुआ है। बट वही है कि अपनी मनमर्जी से सरकार चलाए जा रहे हैं और वही पार्टी पिछले 30 सालों से लगातार सत्ता में बनी हुई है। आप बता रहे हैं कि इतने भ्रष्टाचार, इतने करप्शन करने के बाद बार बार वो सत्ता में आ जा रही है और जनता बार बार चुन रही है। कभी किसी का धर्म का कारण हो सकता है कि भैया यहाँ किसी विशेष समुदाय के लोग यहाँ ज़्यादा हैं, तो ऐसा कैंडिडेट है तो उसको वोट दीजिए। उनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं, उनको सिंपल सा है कि भाई हमको हमारा थोड़ा सा लाभ हो रहा है, थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है, बस हम जो है उसको वोट देते रहे हैं और वो अपना सरकार चला रहा है और पूरा करप्शन कर रहा है। सड़क का हाल बस मतलब खस्ता हाल है। यहाँ तक कि कई सारे इलाकों में जो गटर लाइन की जो जगह थी, नालियों की जो जगह, तो उनमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार कर दी गई और वो भी अवैध रूप से निर्माण कर दिया। जहाँ डंपिंग ग्राउंड है वहाँ बिल्डिंगें निर्माण कर दिया। क्या नगर पालिका पिछले 30 सालों से एक ही पार्टी की नगर पालिका रही है और क्या उनको दिखाई नहीं देता? ये 10-10 माले की, 7-7 माले की, 20-20 माले के टावर तैयार हो जाते हैं जो कि अवैध रूप से रहते हैं और उनमें कुछ ना कुछ जो है पता लगा कि उन्होंने जो जन सुविधाएं हैं उनका जो है एक तरह से नज़रअंदाज करते हुए उसको जो है निर्माण किया है। तो इस तरीके से कार्य वो कर रहे हैं, क्या इनको दिखाई नहीं देता? उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। सुनने में तो ये भी आता है कि इन्हीं की सह पे ही सारा कार्य होता है, क्योंकि आप सोचिए कि एक सड़क के बगल में एक बड़ी सी 7 माले की बिल्डिंग डेली जो है कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसका कंस्ट्रक्शन 1 से 2 साल तक कंटिन्यू चलता है। तो क्या किसी अधिकारी को नहीं दिखाई देता कि ये कंस्ट्रक्शन वैध है, अवैध है, या इसका हमने जो है अप्रूवल दिया है, नहीं दिया है? भाई महानगरों में बिना जो है गवर्नमेंट के, बिना नगर पालिका के अप्रूवल के कोई कंस्ट्रक्शन तो होता है नहीं। तो अप्रूवल आपने किस बेस पे दिया है? उसके चारों तरफ जो भी एटमॉस्फेयर, नाली या बाकी सुविधाओं का आपने ख्याल रखा नहीं
नहीं रखा आपने, मतलब कि क्या देख के किया। और वो अवैध बिल्डिंगें बन जाती है और उसके बाद आपको दिखाई नहीं देता, और उसके बाद इस तरह की जो है घटनाएं होती है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो उसको आप जो है मतलब उसकी बीमारी का हवाला देकर आप सीधे बच जाते हो, और हर बार बच जाते हो। और जनता भी कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है कि बार बार जो पार्टी बार बार जो है इस तरीके करप्शन करके एक बहुत बड़ा करप्शन का ढेर लगा के बैठी है, उसको बार बार सत्ता में आप लाते हो, तो कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हो। आज किसी अन्य के परिवार में ऐसी घटना हुई, कोई मतलब किसी और के परिवार में आज किसी का बेटा खोया है, किसी का पति खोया है, किसी का भाई खोया है, लेकिन याद रखिए ये घटना आपके साथ भी हो सकती है। ये कहावत है कि उसके कत्ल में मैं चुप था तो मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप चुप हैं तो अगला नंबर आपका है। तो ये ध्यान रखिए कि ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा जागरूक होइए। और ऐसे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं या जो पॉलिटिशियन हैं, ऐसे लोगों को जो है ना आप बिल्कुल सत्ता में आने मत दो, नहीं तो ये प्रॉब्लम में अगला नंबर